अब वायुमंडल की बात की जाए, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, तो हम जब जमीन पे रहते हैं तो हमारे ऊपर यहां से लेकर अगर हम चलते चले जाएं तो हमारे ऊपर गैस की अलग अलग परतें हैं जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायु की ये जो पतली परत है, इस ग्रह का महत्वपूर्ण बहुत अटूट भाग इसलिए है क्योंकि ये हमें सबसे ऊपर की भाग जो है वो हमें हवा प्रदान करती है। यहीं से तो हम सांस लेते हैं। बगैर सांस लिए तो शायद आप मतलब पानी बगैर पिए, खाना बगैर खाया बहुत दिनों तक जी सकते हैं। सांस लिए बगैर आप सेकंडों में आपका देहांत हो सकता है। ये वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या रोका जाता है, क्योंकि अगर ये वायुमंडल नहीं हुआ ना, तो अगर मान लीजिए केवल हमारे पास केवल हवा लेने की शक्ति हो, यहाँ पर ये सब चीजें ना हो, तो हम तो वैसे भी नहीं रहेंगे। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक। वायुमंडल उसके घटक, तापमान और बाकी चीजों के हिसाब से हम इसको बांटते हैं। तो इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए हम क्या कहेंगे? सबसे नीचे आता है, सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो 0 से 15 किलोमीटर तक ये जाता है। अगर आप जमीन पे खड़े हो जाएं 14 किलोमीटर चले जाएं, क्योंकि ये इसकी हाइट वेरी करती रहती है, तो अमूमन हम मानते हैं 0 से 14 किलोमीटर तक ये ट्रोपोस्फियर होता है, क्षोभ मंडल, ध्यान रहेगा। और यहीं पर हमारे हवाई जहाज चलते हैं, क्षोभ मंडल पे हवाई जहाज चलते हैं। अब क्षोभ मंडल तक आप पहुंच गए, उसके ऊपर आप स्ट्रेटोस्फियर पे आ जाइए। इसको हम कहते हैं समताप मंडल, इसको हम स्ट्रेटोस्फियर कहेंगे। 12 से 50 किलोमीटर तक है ये। उसके ऊपर आ जाइए, यहां पर हमारा हो गया मेसोस्फियर, मध्य मंडल हो गया 50 से 80 किलोमीटर। तो समताप मंडल पे ये जो बाहर से कॉमेट आते हैं ना, यानी बाहर से जो उल्का पिंड आते हैं, वो यहीं जल जाते हैं, यहीं पे खत्म हो जाते हैं। वरना अगर ये पहुंच गए तो ये तो हम हमेशा हमको नुकसान करते रहेंगे। फिर आइए थर्मोस्फियर पे, 80 से लेकर 700 आप किलोमीटर तक ये थर्मोस्फियर हो गया। यहाँ स्पेस क्राफ्ट चलते हैं, मीटियोर्स यानी जो उल्का पिंड है यहाँ जल जाते हैं। और मेसोस्फियर, यहाँ पर थर्मोस्फियर में क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट आते हैं। एक्सोस्फियर में चले जाएंगे तो यहाँ पर बहिर्मंडल है, यानी स्पेस से बाहर हो गया आप, इसके ऊपर एक्सोस्फियर। यहाँ सैटेलाइट वगैरह जो मैनमेड सैटेलाइट छोड़ते हैं वो यहाँ पर होते हैं, ध्यान रहेगा। मैं एक बार और इसको दिखा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में रहे कि TSMTE कैसे याद रखना है। TSMTE, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो यहाँ क्लाउड्स बनते हैं, यहाँ पर सारे मौसमी परिवर्तन होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर तो खैर रेडियो साउंड वगैरह दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है मेसोस्फियर में ये उल्का पिंड जल जाते हैं, थर्मोस्फियर में स्पेसक्राफ्ट, और उसके ऊपर जाएंगे आप तो सैटेलाइट। तो वायुमंडल जो सबसे ये वाला इलाका है ट्रोपोस्फियर, यहाँ पर हमको सारी गैसेस मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब इससे बना हुआ है। और जो कि साफ भाग है, शुष्क हवा है, 99% भाग है। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से ले या फिर आयतन के हिसाब से ले, तो नाइट्रोजन परसेंटेज के हिसाब से, तो नाइट्रोजन है इसमें, वायुमंडल की बात कर रहा हूं, हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, नाइट्रोजन आपका करीबन हो गया, वायुमंडल में पूरा ही ले लीजिए वैसे तो, क्योंकि हर जगह थोड़ी थोड़ी बहुत चीजें आपको मिलती रहती है। नाइट्रोजन 78% हो गया। फिर आप आइए जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन, ये हो गया 21%। इसके अलावा आप बाकी देखें तो 1% करीब जो बचता है, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, फिर ऑर्गन है, और फिर ऐसी अलग अलग जो डिफरेंट गैसेस है वो आपको मिलती है। और प्रतिशत के हिसाब से आप देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर तो हम जी नहीं पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तो हम जब सांस छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और यही कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी गर्म रहती है, जिसके कारण हम आराम से जी पा रहे हैं। पौधों की वृद्धि में भी इसका फायदा यही होता है। ऊंचाई के साथ जो हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल का जो घनत्व है, डेंसिटी, वो कम होती रहती है। यानी हम यहाँ पर अगर एकदम यहाँ पर हैं तो बहुत घनत्व ज्यादा है, जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो घनत्व, इसकी डेंसिटी कम होती रहती है। तो आप देखेंगे कि जब पर्वत के ऊपर लोग चढ़ते हैं, खासतौर पर जब बहुत बड़ी समिट उनको क्रॉस करनी होती है, जैसे एवरेस्ट वगैरह है, तो वहां पर जाके इनकी सांसों में दिक्कत हो जाती है, सांस नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर इनको ऑक्सीजन सिलेंडर रखने पड़ जाते हैं। तो जैसे वो ऊपर जाएंगे तो यहाँ ठंड भी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा ठंड। आप जो मसूरी शिमला जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हाइट पे है। वायुमंडल पृथ्वी पर एक प्रेशर भी डालता है, ये ना, क्योंकि भारी है ना, ये प्रेशर डालेगा, तो इसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और कई जगह हमें बहुत ज्यादा दाब महसूस होता है, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, और कहीं हमें कम दाब का क्षेत्र बनता है। ध्यान रखिएगा कि हाई प्रेशर जहां होगा, लो प्रेशर जहां होगा, तो हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेंगी। इसी को हम फिर विंड कहने लगते हैं, ठीक है।